हाँ जी बेटा। सो टुडेज लेक्चर नंबर 1 फॉर द पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं बना रहा हूँ। तो पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं फॉर अपकमिंग न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज। न्यूक्लियर फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें भी 10-10 11 लेक्चर अभी बन चुके हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट रेडी है। तो जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड होता जाएगा हम नए नए न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। मेरी इस पे प्लेलिस्ट बनेगी तो वहाँ पे आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज जो भी मास्टर कैडर लेक्चर कैडर या कोई और स्टेट लेवल का एग्जाम आता है तो वहाँ पे जो भी हमें देखने के लिए मिलेगा बीएससी लेवल का या एमएससी लेवल का तो वो हम ट्राई करेंगे उसको टेक केयर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने दे रखा है, व्हाट वाज अचीव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ डब्ल्यू एंड जेड इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन। तो डब्ल्यू एंड जेड बोसोन जो है उससे उसकी डिस्कवरी के साथ क्या अचीव किया गया था। तो ये चीज़ जो है ये न्यूमेरिकल जो है या एमसीक्यू जो है ये स्टैंडर्ड मॉडल के रिगार्डिंग आपको पूछा गया है। तो इसके लिए आपको पार्टिकल फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए जो बीएससी लेवल की है उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको मास्टर लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, पार्टिकल फिजिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्सेस वर इंटरलिंक्ड। तो पहली बात ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है अभी तक उसकी यूनिफिकेशन नहीं हुई है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म या फिर उसकी वीक फोर्सेस के साथ। तो उसकी कोई भी अभी तक जॉइनिंग नहीं है। तो ये पहले वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि प्रोटॉन विल डिके इन 10^31 ईयर्स। तो प्रोटॉन का बिल्कुल इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे कि प्रोटॉन का जो लाइफ टाइम बता दिया गया है तो उसका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। बिकॉज डब्ल्यू एंड जेड बोजोन बोजोन जो है वो वीक इंटरेक्शन के पार्टिकल होते हैं तो प्रोटॉन का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन जल्दी डिके करता भी नहीं है बिकॉज जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है वो डिके करता है, उसका लाइफ टाइम जो होता है वो 15 मिनट के आसपास होता है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो न्यूक्लियर फिजिक्स के जहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड मॉडल डिस्कस किया था आपको इसके बारे में पता होगा। तो तीसरा ऑप्शन है बेटा हमारे पास दैट इज न्यूक्लियर फोर्स वाज डिस्कवर्ड। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात होगी लेकिन डब्ल्यू एंड जेड बोसोन जो है वो वीक इंटरेक्शन के पार्टिकल्स है, मतलब वीक फोर्स का पार्टिकल है। तो तीसरी ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाती है। तो फोर्थ जो ऑप्शन बची हमारे पास जो चौथी ऑप्शन है दैट इज इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन वाज वेरीफाइड। सो ये हमारा चौथा ही ऑप्शन बचता है एंड इट इज आल्सो करेक्ट। ये क्यों करेक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी पार्टिकल फिजिक्स नहीं डिस्कस कर पाएंगे एक लेक्चर में, लेकिन इसके रेलिवेंट जो भी फिजिक्स या एमसीक्यू वगैरह वगैरह आ सकते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये पोटेंशियल एमसीक्यूज हैं तो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की बात होती है तो हमें सारा का सारा लिटरेचर स्टडी करना पड़ेगा। तो हमारे पास बेटा चार तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है बेटा, तीसरी होती है वीक इंटरेक्शन और फोर्थ वन है ग्रेविटेशनल। इसमें से हमारे पास जो तीन फोर्सेस है उसको अभी तक क्लब किया जा चुका है और जो फोर्थ इंटरेक्शन है वो अभी तक क्लब नहीं हुई है। तो आइंस्टाइन वाज ट्राइंग टू क्लब ऑल द फोर फोर्सेस, लेकिन अभी तक हम सिर्फ तीन फोर्सेस को ही यूनिफाई कर सके। जो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है जिसको गर्ट्स बोला जाता है, तो दैट इज एबल टू अकोमोडेट थ्री फोर्सेस ऑफ नेचर। तो जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की बात आ जाती है बेटा, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी में हमारे पास क्या है कि ईयर 1968 की बात है। यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वीक इंटरेक्शंस वाज गिवन बाय ग्लेशो, वीनबर्ग एंड स्लाम। तो इन तीन बंदों ने हमारे पास क्या किया था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को और वीक इंटरेक्शन की थ्योरी को क्लब किया था। बिकॉज ओरिजिनल थ्योरी जो है वीक इंटरेक्शंस की दैट इज बीए थ्योरी। वीक इंटरेक्शंस की जो थ्योरी है उसको बीए थ्योरी बोला जाता है। तो वीक इंटरेक्शन है बेटा उसको वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बीए थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। ये भी अपने माइंड में रख लीजिए, भी एक क्वेश्चन बन जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डील होती है, इसको क्यूईडी में डील किया जाता है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो भी डिस्कस करेंगे आगे क्या होगा। तो
ग्लैशो, वीनबर्ग एंड सलाम ने हमारे पास जो 1968 में जो थ्योरी को कंबाइन किया था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड वीक इंटरेक्शन की थ्योरी को, दैट वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, जो सामने लिखा हुआ है। एंड इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग उनको 1979 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये इसका बेसिक सा आइडिया है, अगर आप इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के बारे में देखें तो। तो जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सामने कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन लिखा हुआ है, इट वाज वेरीफाइड। तो डब्ल्यू जेड होने से क्या हुआ? तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास जो तीन फोर्सेस होती हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है। जो इलेक्ट्रोवीक पार्ट है वो इसका सबसे सब पार्ट हो जाएगा, जिसको हम सब सेट बोल देते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो तीन फोर्सेज हैं उनको उसको हम यूनिफाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो तीन फोर्सेज को यहाँ पे टेक केयर कर रहा है। यहाँ पे मैंने अब अभी तक मैं क्या बात करूंगा, यहाँ पे सिर्फ मीडिएटर की बात की जाएगी। मीडिएटर मतलब जो फोर्सेस को डील करेंगे, जो इनको पास करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मीडिएटर होता है वो फोटोन होता है, और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो मीडिएटर होता है वो ग्लूऑन होता है। जैसे फोटोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डील करेगा, ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को डील करेगा, और बाकी क्या डील करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीन तरह की अलग अलग थ्योरीज आएंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात आ जाती है हमारे, मैंने ये स्टैंडर्ड मॉडल का लैग्रांजियन लिखा हुआ है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो तीनों थ्योरीज जो है, अगर हम तीनों को क्लब कर दें, तो तीनों को क्लब करके कैसे बनोगे, ये ग्रुप सिमेट्री की बात आ जाती है। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन आपको फायदे की चीज है, बिकॉज इसमें से आपको एमसीक्यू काफी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया, व्हाट इज जस्ट व्हाट इज द यूनिटरी ग्रुप रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, तो उसको SU2 × U1 लिखा जाएगा। तो ऐसी भी चीजें आपको पूछ ली जाती है कई बार। तो यहाँ पे हमारे पास लैग्रांजियन दे रखा है ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल। तो जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास छह तरह के क्वार्क होते हैं, अप होता है, डाउन होता है, चार्म होता है, स्ट्रेज होता है, टॉप एंड बॉटम, छह तरह के क्वार्क हो गए। और उसके साथ हमारे पास क्या होता है बेटा, छह तरह के लेप्टॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो होता है। और उसके बाद टॉ न्यूट्रिनो होता है, छह तरह के लेप्टॉन होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये इनके मीडिएटर होते हैं, बिकॉज हमारे पास तीन तरह की फोर्सेज हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडिएटर भी आएंगे। और एक हिग्स होता है जो स्केलर पार्टिकल होता है। ठीक है जी। तो क्वार्क्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, मीडिएटर हो गया, और हिग्स पार्टिकल हो गया, जिसको स्केलर बोसोन बोला जाता है। तो ये सारे का सारा मिलके एक स्टैंडर्ड मॉडल जनरेट करते हैं। जैसे आपके पास केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, सिमिलरली हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल होता है ऑफ पार्टिकल फिजिक्स और एलिमेंट्री पार्टिकल। तो लैग्रांजियन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल जो है, तीन फोर्सेस को अगर आप कंबाइन करोगे तो उनकी जो थ्योरी बनेगी उसको हम SU3 × SU2 × U1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जो SUN है जहाँ पे 2000 यंग मिल फील्ड्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यंग मिल फील्ड के साथ ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एस का मतलब होता है सुपर यूनिटरी, स्पेशल यूनिटरी बोल सकते हैं, सुपर यूनिटरी बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पार्टिकल फिजिक्स के लिए जो लेक्चर है, पार्टिकल फिजिक्स की जो मेरी प्ले लिस्ट है उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल तो दी जाएगी, यंग टैबलेट्स वगैरह सब कुछ सॉल्व करके वहां पे लिखा हुआ है बेटा। तो सुपर यूनिटरी ग्रुप जो होते हैं वो उसको यंग मिल फील्ड बोला जाता है। तो उसको हम डील करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन में। तो जब यहाँ पे मैंने डिटेल दे रखी है कि SU3 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो SU3 है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, उसको हम SU3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो उसके मीडिएटर कौन कौन से होंगे। तो अगर आपको पहले ही पता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को मीडिएट कौन करता है, ग्लूऑन करता है। तो ग्लूऑन्स कितने होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, इसका फॉर्मुलेशन होता है n² - 1। अब ये n क्या है, इट इज द पैरामीटर ऑफ अ ग्रुप। जो SUN है, जो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप है, सुपर यूनिटरी ग्रुप बोल सकते हो, स्पेशल यूनिटरी भी बोल सकते हो। स्पेशल यूनिटरी ग्रुप बोला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सुपर नहीं बोलते हम। तो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप में जो यहाँ पे पैरामीटर n दिया हुआ है, उसी n को हम यहाँ पे यूज करते हैं टू कैच वेरी व्हाट आर द नंबर ऑफ जनरेटर्स और मीडिएटर। इसको जनरेटर भी बोल सकते हो और इसको मीडिएटर भी बोल सकते हो। ठीक है।
तो नंबर ऑफ जनरेटर्स और मीडिएटर, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को मीडिएट करने के लिए कितने पार्टिकल्स की या कितने मीडिएटर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे SU3 है, तो हमारे पास 8 तरह के ग्लूऑन्स आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए कितने ग्लूऑन्स की जरूरत पड़ती है बेटा, दैट इज नंबर ऑफ ग्लूऑन्स आर 8। तो सिमिलरली SU2 जो सिमेट्री हमारे पास दे रखी है, दैट इज थ्योरी ऑफ वीक इंटरेक्शन होती है। SU2 हमारी वीक इंटरेक्शन की थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो भी न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन के अंदर डिके कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन बन रहा है और न्यूट्रिनो निकल रहा है, तो उस थ्योरी को उसको इंटरेक्शन को किसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहाँ पे न्यूट्रिनो आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वीक इंटरेक्शन। और इसको जो सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय SU2 सिमेट्री ग्रुप एंड SU2 थ्योरी। तो इट इज ए थ्योरी ऑफ वीक इंटरेक्शन। ठीक है जी। सो नंबर ऑफ गेज बोसोन मतलब मीडिएटर्स कितने रहेंगे, तो दैट विल बी गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो 3 यहाँ पे मीडिएटर बचेंगे। 8 तरह की ग्लूऑन्स हो गए। ग्लूऑन हमेशा ही कलर्ड होंगे, पार्ट कलर एंड एंटी कलर के कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो वीक इंटरेक्शंस का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 3 तरह के मीडिएटर आने चाहिए। तो हमारे पास 3 मीडिएटर जो है, दैट इज रिटन एज W प्लस, W माइनस एंड Z नॉट। तो हमारे पास 2 मीडिएटर जो है वो चार्ज मीडिएटर होते हैं, और जो हमारे पास एक मीडिएटर है दैट इज ए न्यूट्रल वन। तो यहाँ पे 3 मीडिएटर आपके पास आ जाएंगे। तो तीसरी जो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज U1 सिमेट्री। ह्यूमन सिमेट्री जो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है उसका जो मीडिएटर है वो U1 से ड्राइव होता है, इसको यूनिटरी ग्रुप बोला जाता है। तो हमारे पास 3 तरह के ग्रुप हो गए, एक यूनिटरी ग्रुप हो गया एंड एक हो गया सुपर यूनिटरी ग्रुप, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप हो गया, तीसरा हो गया स्पेशल यूनिटरी ग्रुप। उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो पैरामीटर n है वो 3 के बराबर है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे रैंक वगैरह भी होते हैं, वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसका रैंक कितना होगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाकी लिटरेचर आप दूसरी प्लेलिस्ट में वगैरह में देख सकते हैं। तो U1 थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नंबर ऑफ गेज बोसोन कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे इसका पैरामीटर 1 ही आता है। यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सुपर स्पेशल यूनिटरी ग्रुप, इट इज a यूनिटरी ग्रुप ओनली। इट रिप्रेजेंट्स यूनिटरी ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशन 1 बाय 1। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना बेटा, हमारे पास बन गए 3 तरह के अलग अलग फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिमेट्री ग्रुप्स, SU3, SU2 एंड U1 ग्रुप। अगर तीनों फोर्सेस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, SU3 इंटू SU2। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन ऐसी रहेगी, इंटू SU2 इंटू U1 सिमेट्री। तो लैग्रांजियन ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल अगर आप लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। SUN जो है वो यंग मिल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो अब आपका आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास क्या क्या डिटेल है। हमें पूछा गया था बेटा इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गया एंड हमारे पास क्या हो गया, वीक इंटरेक्शन हो गया। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, दैट विल बी SU2 इंटू U1 सिमेट्री। तो हमारे पास 3 तरह के मैसिव वीक इंटरेक्शन मीडिएटर बनेंगे, W प्लस, W माइनस एंड Z नॉट। इनके W लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, W रिप्रेजेंट वीक इंटरेक्शन है एंड Z रिप्रेजेंट जीरो चार्ज। बिकॉज जो Z न्यूट्रल है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसका चार्ज रहेगा जीरो। W प्लस, W माइनस, दीज आर दी चार्ज मीडिएटर्स। इसको W के साथ लिखा जाता है। ठीक है जी। तो 2 मीडिएटर W के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस माइनस, एक हो गया Z नॉट। दीज आर द मीडिएटर ऑफ वीक इंटरेक्शन। गामा एक ही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को टेक केयर करता है, और जो ग्लूऑन्स हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को टेक केयर करते हैं, 8 होते हैं। तो हमारे पास मीडिएटर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये सारा लिटरेचर अब इकट्ठा हो चुका है। अब हम चलते हैं जो अपना क्वेश्चन है उसकी तरफ। हमें पूछा गया था व्हाट वाज अचीव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ W एंड Z इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन्स। तो हमें जब W एंड Z बोसोन्स की डिस्कवरी हुई थी, तो वहां से क्या पता चला था कि हमारे पास मीडिएटर
ये वाले एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले इनकी प्रिडिक्शन की गई थी कि अगर आपके पास वी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है बट वीक इंटरेक्शन है, और उसके साथ अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को कपल करोगे, तो एंड ऑफ द डे आपके पास कितने मीडिएटर बनेंगे? एक गामा बनेगा, एक डब्ल्यू बनेगा, एक डब्ल्यू माइनस बनेगा, और जो इसके साथ मीडिएटर बनेगा चौथे वाला, दैट विल बी जेड नॉट। जेड नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये डिस्कवरी हो जाती है, तो हमारे पास जो मीडिएटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थ्योरी है, जो हमारे मन में ग्रुप सिमेट्री बना रखी है, दैट इज वैलिडेटेड। सो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड और वेरीफाइड बाय दी W plus W minus and Z naught discovery. So that is the complete answer to this type of क्वेश्चन। तो ऐसे ही काफी सारे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग बन जाते हैं, सारे के सारे हम एक लेक्चर में कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे देखते जाएंगे बेटा। ठीक है जी, तो ये चीजें बेटा चलती ही जाएंगी। ठीक है जी, तो इसके ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच।